नमस्कार साथियों, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस की ये वीडियो फ्रेंड, और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, विश्लेषण के साथ बताए जाएंगे। उससे जितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपको बताए जाएंगे, और तमाम तरह के पेपरों का अध्ययन करने के बाद क्वेश्चंस रखे गए हैं जैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन शुरू करने से पहले फ्रेंड ये है कि जैसे सुना है कि सब कुछ मिलता है या मिल जाता है गूगल पर, इंसानियत मिले तो लोकेशन भेजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी वीडियो, तो चैनल के साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने हैं। आपको बताना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। और इसमें जो है फ्रेंड ऑप्शन है यू ललित, हरिवंश नारायण सिंह, डी वाई चंद्रचूड़, तुषार मेहता। इनमें से जो ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो, सॉरी सी राइट होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा हो रही तो फ्रेंड इससे कुछ इंपॉर्टेंट जान लें। तो डी वाई चंद्रचूड़ जो होंगे ये जो है 50वें जो है न्यायाधीश हैं। उसके बाद जो डी वाई चंद्रचूड़ जो है इसके पहले जो 49वें थे वो यू ललित थे। और 100 आर्टिकल की बात करें तो 124 के उपबंध 2 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है चीफ जस्टिस की। 5 साल तक जो है कोई अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है जज के तौर पे कार्य किया है, हाई कोर्ट में ही जज के तौर पे कार्य किया है तो वो नियुक्त हो सकते हैं, या 10 साल तक जो है ये हाई कोर्ट में वकालत की हो तो जो है चीफ जस्टिस के तौर पे जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड इनके पिताजी जो थे डी वाई चंद्रचूड़ के जो है, इनके पिताजी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे जो लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे। तो पहली बार ये है कि फादर भी चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद जो है लड़के भी चीफ जस्टिस बने हैं। और फ्रेंड हटाने की प्रक्रिया जो है जस्टिस के बारे में 2/3 बहुमत से जो है संसद में जो है महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसके तहत जो इनको हटाया जाता है जजों को। हमारे यहाँ यही परंपरा है। कोलिजियम के बारे में चर्चा करें तो फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है कोलिजियम से ही जज जो है बनाए जाते हैं, तो कोलिजियम की क्या प्रक्रिया उसके बारे में आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 5 जो है सीनियर जज होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है कोलिजियम बनाया जाता है। फिर उसके बाद ये केंद्र को भेजा जाता है, फिर वहां से कानून मंत्री और प्रधानमंत्री इन सब की जो है, लेकिन मान्य जो होता है जजों की बात थी मान्य होती है कोलिजियम में। तो जो कॉलेजियम है इसी के तहत जो है पैनल इसी को बनाया जाता है, ये चीज होता है। और कुछ बताएं आपको इसके बारे में, इंपॉर्टेंट जो है हमारे संविधान में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट के तौर पे फ्रेंड ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने में जो है यहाँ पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोर्ट पूछा जाएगा आपसे तो फ्रेंड वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जजों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। उसके बाद जो कुल जो है 31 न्यायाधीश हैं, और 31 न्यायाधीश में चीफ जस्टिस को मिलाकर जो है न्यायाधीशों की संख्या कुल जो है 31 है। और यहाँ पे अगर न्यायालय के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो न्यायालय की संख्या जो हमारे देश में है वो कुल 25 जो है न्यायालय है। रिसेंटली में जो 2019 में बना था न्यायालय 2 जगह हैदराबाद में। और उसके बाद जो है फ्रेंड अब यहाँ पे एक रिटायर की एज जो पूछी जाती है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रिटायर की एज के बारे में जो बात होती है वो ये होती है कि 65 वर्ष की उम्र जो है तक जो है चीफ जस्टिस रह सकते हैं। तो 65 वर्ष की उम्र ये निश्चित की गई है। अब जो है जो डी वाई चंद्रचूड़ है, इनका जन्म जो हुआ था फ्रेंड वो 11 नवंबर 1959 को हुआ था। तो अब ये रहेंगे 2024 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, क्योंकि 65 वर्ष की आए तब तक ये जो है पूरी कर लेंगे। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है फ्रेंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपको बताना है। तो निर्वाचन आयुक्त जो मुख्य है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी जो राइट होगा राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त जो कौन करता है फ्रेंड, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये जान लीजिए। और उसके बाद जो है फ्रेंड संसद के द्वारा जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसके द्वारा जो है इनको हटाया जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ये भी हटाए जाते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और ये जो है इनका कार्यकाल फिक्स होता है, जैसे 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाएगा फ्रेंड उसी के तहत जो इनके कार्यकाल है 65 वर्ष या 6 वर्ष तक। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष ये जो पहले पूरा होगा तब तक ये रहेंगे। और हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए। तो ये चीजें एग्जाम्स में यदि पूछी जाती हैं तो इतने ही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो थल सेना के अध्यक्ष फ्रेंड जो है वो होंगे मनोज पांडे, थल सेना के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। थल सेना का अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। और नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अब वर्तमान में जो फ्रेंड 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो विधि आयोग का कार्यकाल जो था 3 वर्ष का होता है, ये ध्यान दीजिएगा।
और उसके बाद जो है फ्रेंड 2018 तक जो था 21वें विधि आयोग थे। तो उस समय जो थे फ्रेंड बलबीर सिंह चौहान थे। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। लेकिन आपसे 22वें विधि आयोग के बारे में यदि पूछा जाएगा तो 22वां विधि आयोग के जो है ऋतुराज अवस्थी हैं। तो इनका नाम जो है ऋतुराज अवस्थी, जो 22वें विधि आयोग के क्या है अध्यक्ष हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। और 3 वर्ष तक जो है रहते हैं। तो 22 से 25 तक ये ऋतुराज अवस्थी जो है रहेंगे। तो इसको आप रट डालिएगा। अब बढ़ते हैं जो है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा परीक्षा की नजर से। अगला क्वेश्चन की पहली क्रिकेट टीम बताना है कौन सी थी जो वनडे, T20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली क्रिकेट टीम बनी। तो वो फ्रेंड इंग्लैंड है। ऑप्शन नंबर बी है। इंग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड इंग्लैंड कौन सी कंट्री है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रेंड आप ग्रेट ब्रिटेन को सुनेंगे। ग्रेट ब्रिटेन का ही ये जो है एक पार्ट है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन में जिसे कहते हैं यूके के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम। सबसे बड़ा जो है निर्वाचक जो है देश है इंग्लैंड। और ये फ्रेंड दक्षिण भाग में स्थित है इंग्लैंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड यहाँ पे 7 जो है इंग्लैंड है, मतलब यूनाइटेड किंगडम में जो आते हैं फ्रेंड, इसमें जो है शामिल है इंग्लैंड है, और उसके बाद जो है फ्रेंड वेल्स है। वेल्स के बाद जो है यहाँ पे और एक होता है, वेल्स के शामिल है स्कॉटलैंड है। उसके बाद उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड यहाँ पे शामिल होगा। और यूके में शामिल होने वाले इतने लोग जो देश जो है आते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो है वनडे, T20 और 10 विकेट से आने वाले टेस्ट में जो है पहली टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा किस देश के द्वारा पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का सम्मेलन आयोजन किया गया। तो आपको देश बताना, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुबई के द्वारा किया गया। अब दुबई जो है कहाँ पे स्थित है फ्रेंड। तो दुबई एक्चुअली क्या कि जो अमीरात है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात का जो है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है दुबई। अब दुबई यहाँ पे जो है 7 जो है, तो दुबई में 7 आते हैं, जैसे अबू धाबी है, उसके बाद शारजहां है, फिर उम्मुल क्वीन आता है, रासल आता है, खैमा, अजमान और अल फुजेरा। इस तरह 7 से मिलकर जो यूएई बना है। तो उसी में फ्रेंड जो है दुबई स्थित है। तो ये 7 अमीरात में से एक जो है दुबई है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पे दुबई की। किस देश के द्वारा पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय खोला गया। तो दुबई के द्वारा, दुबई में जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली कंपनी जो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली बन गई है। ऑप्शन आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, एप्पल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड एप्पल। एप्पल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। इसकी स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1976 को होती है। किसके द्वारा, स्टीव जॉब्स। एक इनका नाम स्टीव जॉब्स है, और दूसरे कौन थे, स्टीव भी इनका नाम था, स्टीव। और बोनजियांग था इनका नाम, ऐसे लिखा जाएगा, इनका नाम तो बोनजियांग। इनके द्वारा जो है एप्पल की स्थापना की गई थी। तो इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बस इससे बाहर नहीं बनेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि फ्रेंड निम्न में से किन देशों की यात्रा में हाल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, वो किस यात्रा पे गए। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो वो फ्रेंड जयशंकर जो है गए थे कंबोडिया की यात्रा पे। कंबोडिया के बारे में कुछ जान लें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। नोम पनेह जो है इसकी राजधानी है, नोम पेनह। ये कंबोडिया की राजधानी कैपिटल हो गई। और उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदू बौद्ध जो इतिहास में खमेर साम्राज्य जो था, खमेर एक्चुअली क्या है फ्रेंड, कंबोडिया की राजभाषा है। और यहाँ पे जो है 11वीं 14वीं सदी में हिंदू और बौद्ध खमेर साम्राज्य हुआ था। उसके बाद जो है कंबोडिया की पश्चिम यदि देखा जाए तो फ्रेंड थाईलैंड स्थित है। और उसी प्रकार जो है फ्रेंड अगर देखा जाए पूर्व और उसमें उत्तर में जो स्थित है फ्रेंड, वो क्रम से लाओस आता है और एक वियतनाम आता है। तो ये दोनों यहाँ पे स्थित हैं। दक्षिण में जो है फ्रेंड स्थित है, इसी के दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण में थाईलैंड स्थित है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया में जो है मेकांग नदी जो है कंबोडिया में ही बहती है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कंबोडिया में जो है मेकांग नदी है। और एक कंबोडिया में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है अंकोरवाट का मंदिर। ये कंबोडिया में ही स्थित है, अंकोरवाट का मंदिर। आपने टीचर पे इमेज देखी होगी अंकोरवाट के मंदिर की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं। तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो बने हैं फ्रेंड, यहाँ पे संजय अरोड़ा जो है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो है ये संजय अरोड़ा हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दिल्ली के बारे में बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो विनय कुमार सक्सेना है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, विनय कुमार सक्सेना जो है ये दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं, विनय कुमार सक्सेना। और किसी राज्य में पहला जो महिला बैंक खुलने जा रहा है, तो ये फ्रेंड राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल जो है यहाँ के कलराज मिश्र जो यहाँ के राज्यपाल हैं राजस्थान के। और यहाँ की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे जो एक सदनी व्यवस्था यहाँ पे स्थित है राजस्थान में। और सदस्यों की संख्या 200 है, 2026 तक रहेगी। और बात करें साक्षरता की बात राजस्थान में, तो 66.1% जो लिटरेसी रेट है यहाँ की साक्षरता का। अशोक गहलोत जो है फ्रेंड तीसरी बार बने हैं, और 2018 से जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत। तो डियर फ्रेंड, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। इसमें आप देख रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होंगे।
तो वीडियो के साथ बने रहें फ्रेंड। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीक अपडेट के साथ, जो विद्यार्थी जगत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो नोट्स, चाहे आप राज्य व्यवस्था हो या स्टैटिक जीके की वीडियो आपको मिलेगी, करंट की मिलेगी, और लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी वो भी आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।